पानी बाहर से अंदर आया और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिका, इसलिए इसको। हेलो बच्चों, वेलकम टू होराइजन क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी में है, क्लास 11th का टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 है। इसमें एक ग्रुप है प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के बारे में आज हम लोग करेंगे। नीट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। इट इज एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस नीट के मैक्सिमम एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा का मतलब होता है कि एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़े थे, और मोनेरा भी एक सेल वाली ऑर्गेनिज्म होती है, लेकिन एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस मोनेरा में नहीं पाया जाता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है मोनेरा से। तो ये सिंगल सेल वाला है ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो हैबिटेट की बात कर ले इसकी, तो इसके हैबिटेट एक्वाटिक होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। हैबिटेट एक्वाटिक हो सकते हैं, कुछ मेंबर फ्री लिविंग हो सकता है, कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट बेसिकली ये एक्वाटिक नेचर का होता है। यदि इसकी बात कर ले तो इसमें कैरेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो आप बोल सकते हो कि कुछ दूसरे ग्रुप से लिंक्ड है। जैसे प्लांट की कुछ कैरेक्टर है इसमें। प्रोटिस्टा के अंदर जो क्राइजोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, या यूग्लिनोइड्स हैं, इसमें एल्गी की कैरेक्टर है कुछ। तो ये प्लांट वाली कैरेक्टर हो गई। प्रोटोजोआ अमीबा जैसे हो गया, तो वो एनिमल वाले कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो प्रोटिस्टा को बोल सकते हैं एक तरीके से कि इसमें कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कनेक्टिंग लिंक हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो मोटाइल ऑर्गेनिज्म होती है प्रोटिस्टा में, मूव करने वाले भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या पैसिवली मूव करने वाले, जिसको आप बोल सकते हो प्लैंकटन, प्लैंकटन नेचर का भी हो सकता है इसमें। तो यदि मोटाइल है तो यहाँ पर फ्लैजिला और सीलिया जरूर होगा प्रेजेंट। इसके अलावा एक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है, और ट्रू न्यूक्लियस तो होता ही है। रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं बाइनरी फ्यूजन से भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपली दो सेल की फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से आगे की डेवलपमेंट हो सकती है। तो प्रोटिस्टा के मेंबर सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो इसे क्लासिफाई किया गया है 5 डिफरेंट ग्रुप्स में। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। इसमें से ये जो क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स हैं, यूनिसेलुलर एल्गी की तरह बिहेव करता है। ये यूनिसेल्युलर एल्गी, मोस्ट ऑफ द फीचर यूनिसेलुलर एल्गी की तरह है। बट यूग्लिनोइड्स वाले मेंबर में सेल वॉल नहीं होती है, तो ये एल्गी से थोड़ा डिफरेंट भी हो गया। स्लाइम मोल्ड्स यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेल्युलर फंजाई, तो इस मायने में डिफरेंट है। और ये यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यूनिसेल्युलर एनिमल्स। इसलिए मैंने बोला कि ये कनेक्टिंग लिंक हो सकता है एनिमल जो मल्टीसेलुलर, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखा गया है। इसी तरीके से प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर प्लांट को रखा गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि प्रोटिस्टा जो होता है कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच का। अब एक एक करके इनके ग्रुप को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप इज क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये प्रेजेंट होती है एक ऐसे कवरिंग के अंदर जो इनडिस्ट्रक्टेबल है। सो बॉक्स मान लेते हैं ये जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा का,
तो ये एक सोप बॉक्स, साबुन रखने वाला जो डब्बा होता है, उसकी तरह की कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टन एल्गी है, मैंने पहले ही समझा दिया, ये एक सेल वाला प्रोटिस्टन एल्गी है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, यानी कि प्रोटिस्टा के मेंबर्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जरूर होता है प्रेजेंट। इसे कॉमनली डायटम्स या गोल्डन एल्गी को डेस्मिड कहते हैं, कहा जाता है। और डायटम्स की बात यदि कर लें कि ये जैसे डायटम है, ऑर्गेनिज्म है, डायटम्स है, तो यहां पर ये जो कवरिंग है इसको फ्रस्ट्यूल्स कहा जाता है। फ्रस्ट्यूल्स, तो जो इसकी सेल वॉल होती है एक्चुअली सिलिका के अंदर पेनिट्रेटेड होती है, बोल सकते हैं, या यूं बोल सकते हैं हम कि डायटम्स की जो सेल वॉल होती है सिलिका की बनी होती है, इसलिए ये इनडिस्ट्रक्टेबल, सिलिका बोलते हैं, बिल्कुल हार्ड मटेरियल, सैंड पार्टिकल के साथ SiO2 बिल्कुल स्टोन पार्टिकल की तरह प्रेजेंट होती है। तो स्टोन बहुत ही हार्ड मटेरियल है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो सेल वॉल सेलुलोज होता है इसमें, बट वो धंसा हुआ होता है सिलिका के अंदर, SiO2 सिलिका के अंदर, इसलिए वो इनडिस्ट्रक्टेबल है और प्रेजेंट होती है टू थिन ओवरलैपिंग सेल की तरह, जो एक दूसरे में फिट होता है, बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह। ठीक है, अब जब इसकी डेथ हो गई ऑर्गेनिज्म की, तो जो ये फ्रस्ट्यूल्स के अंदर सिलिका प्रेजेंट हैं, वो सिलिका जहां पर ये प्रेजेंट होगा डायटम्स, उस मीडियम में ये जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मेराइन फॉर्म इसकी कुछ है, समुद्र में पाया जाने वाला कोई है, तो हजारों साल लग जाता है इसके सेडिमेंट में जो ये सिलिका जमा हुआ है इसकी डिकम्पोजिशन में, और जहां पे ये जमा होता जाएगा, डिकम्पोज होगा, डायटोमेसियस अर्थ कहा जाता है उसे। और ये डायटोमेसियस अर्थ ग्रिटी नेचर वाली होती है, चमकीला सा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम पॉलिशिंग मटेरियल की तरह, ऑयल की फिल्ट्रेशन या सिरप की फिल्ट्रेशन की तरह कर लेते हैं। ये यहां पे लिखा हुआ है, आफ्टर डेथ लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल, और सेल वॉल में है क्या, तो सेल वॉल में है ये सिलिका, तो वो डिपॉजिट हो जाती है उसके हैबिटेट में। मान लो समुद्र में प्रेजेंट है, तो समुद्र के बॉटम में वो जमा होता जाएगा, बिलियंस ऑफ ईयर लग जाती है इसकी डिकम्पोजिशन में, लेकिन इसके बाद एक ग्रिटी नेचर वाला चमकीला सा डायटोमेसियस अर्थ की फॉर्मेशन कर लेता है। ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ग्रुप प्रोटिस्टा की हम लोग कर लिए हैं। सेकेंड आते हैं हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स। नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू और फ्लैजिलेट्स मीन्स इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। जैसे यहां पर एक डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यह है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होती है, एक तो फ्लैजिला है इसके बॉडी के लेंथ वाइज इस तरीके से, और एक फ्लैजिला होती है इसके ट्रांसवर्स, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस में। ठीक है, तो दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स। इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर मैराइन नेचर वाले होते हैं, समुद्र में पाया जाने वाला होता है। मैंने पहले ही बताया था यूनिसेलुलर एल्गी की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये भी फोटोसिंथेटिक है। पिगमेंट्स इसमें फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल ए के अलावा कुछ और भी दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, जिसके कारण इसकी बॉडी की कलर येलो हो सकती है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन, ब्लू या रेड हो सकती है। कि इसमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक है तो नेचुरली क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, इसको मेन प्रोड्यूसर बोल लेते हैं हम लोग, सी वाटर में मेन प्रोड्यूसर की तरह ये काम कर रहा है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इस सेलुलोजिक सेल वॉल
प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। जैसे यहाँ पर ये डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे प्लेट्स होती है प्रेजेंट, और इसी के ग्रूव में वन पेयर ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक लेंथ वाइज एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में। तो सेल वॉल सेलुलोजिक प्लेट का बना हुआ होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ये दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट की बात कर लें तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन इसमें होती है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, अपनी नंबर बहुत तेजी से बढ़ा लेता है ये, और अपने सराउंडिंग में ये रिलीज करता है कुछ टॉक्सिक मटेरियल, जिस कारण से सराउंडिंग मीडियम में जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जिसको कहते हैं, फ्लैजिलेट्स। ये रेड कलर की पिगमेंट वाला होता है और इसकी नंबर इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिस मैराइन वाटर में प्रेजेंट होगी वो बिल्कुल रेड कलर का दिखने लगता है, और ऐसे कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि ये गोनियोलैक्स जो है रेड टाइड की फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये है डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं यूग्लिनोइड्स। ये यूग्लिनोइड्स एक सेल वाली यूनिसेल्युलर एल्गी तो है ही, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल वॉल एब्सेंट। और यहां पर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रोटीन की बनी हुई सिथ प्रेजेंट होती है, जिसे पैलिकल कहा जाता है। ठीक है, यहां पे सेल वॉल नहीं होती है और सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे पैलिकल बोलते हैं, और इसी की वजह से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ये मूव कर सकता है। और यहां पर यूग्लिना का एक डायग्राम बना हुआ है। यूग्लिना में भी देखा गया है कि दो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, लेकिन एक ही फ्लैजिला फंक्शनल होता है। जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर लें तो इसके दोनों फ्लैजिला फंक्शनल हैं, यहां पर सिर्फ एक ही फ्लैजिला फंक्शनल होती है जो कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है। ये जैसे लॉन्ग फ्लैजिला है, लॉन्ग फ्लैजिला, और एक होती है इसमें बहुत ही छोटे साइज की स्मॉल फ्लैजिला, शॉर्ट फ्लैजिला, ये नॉन फंक्शनल है। और यहां पर क्लोरोप्लास्ट बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, नाम है उसका पायरिनोइड्स। तो ये जो पायरिनोइड है ये एल्गी की भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बेसिकली ये बनी होती है सेंट्रल रीजन प्रोटीन की, और इसके चारों तरफ स्टार्च के मॉलिक्यूल डिपॉजिटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा। स्टोर्ड फूड मटेरियल में पारामाइलम ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूग्लिनोइड्स, जिसके एक टिपिकल एग्जाम्पल यहां दिए हुए हैं यूग्लिना। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स बोल सकते हैं, इसमें फीचर फंजाई की है। ये एक सेल वाला फंजाई है, बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर फंजाई। और ये स्लाइम मोल्ड्स फेवरेबल कंडीशन जब रहता है, होता है एक ही सेल, और इसकी बॉडी इंक्रीज होती चली जाती है, इनगल्फ करता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, क्योंकि बेसिकली ये फंजाई है तो सैप्रोफिटिक नेचर वाला होता है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा इसको बोला जा सकता है। और जब फेवरेबल कंडीशन इसकी होती है तो फेवरेबल कंडीशन में, जैसे ये एक डायग्राम बना हुआ है स्लाइम मोल्ड्स की, तो स्लाइम मोल्ड्स में एक्चुअली
फेवरेबल कंडीशन में जो ये फॉर्म है एक सेल वाला, इसको बोल देते हैं प्लाज्मोडियम फॉर्म, प्लाज्मोडियम फॉर्म। और ये इनगल्फ करता रहता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को और अपनी साइज इंक्रीज करता रहता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की तरफ। बहुत ही स्लो स्पीड से ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है ये और उसकी तरफ मूव करता है। फूड मटेरियल एब्जॉर्ब किया, अपनी साइज बड़ी करता रहता है। कब? फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया, अपनी बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर लेता है और ये बना लेता है फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर प्रेजेंट होती है और इस स्पोर में सेल वॉल जरूर होता है प्रेजेंट। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहां पर यदि हम बात कर ले फिर से स्लाइम मोल्ड की, तो सैप्रोफिटिक नेचर है। बॉडी ट्विग या लीव्स, प्लांट के कुछ टुकड़े या उसकी जो लीफ होती है उसके सड़ने गलने के कारण जो ऑर्गेनिक मैटर इसे मिलता है उसकी तरफ एक ग्लाइडिंग मूवमेंट, उसको खाने के लिए, इनगल्फ करने के लिए मूव करता है। सुटेबल कंडीशन में अभी हमने बताया जो इसकी एग्रीगेट फॉर्म होती है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि अपनी साइज फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे बड़ा करके कई फीट तक बड़ी हो जाती है अपने चारों तरफ। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया तो ये ब्रेक हो जाता है कई छोटे छोटे पार्ट में, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसे फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडी को हमें समझना है यहां पर, तो देख लेते हैं। इस तरीके से जैसे इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें आगे की तरफ कैपिलिटियम होती है प्रेजेंट और इसी में स्पोर्स, इसके टिप पर स्पोर्स होते हैं, ऐसा मैंने बताया था। इस तरीके से बहुत सारी स्पोर्स होती है और स्पोर में सेल वॉल जरूर होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। विंड के थ्रू डिस्पर्स होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है ये, और फिर से फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट करके ये दोबारा से प्लाज्मोडियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो स्पोर है इसका, यही है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, और ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पोर्स रेसिस्टेंट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, यहां पे लिखा हुआ है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन कर लिया, जिसके पास स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके टिप पर। ठीक है। और स्पोर में याद रखना है ट्रू वॉल जरूर होती है। ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं और कई साल तक अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। अगली फेवरेबल चाहे 1 साल के बाद आए या 2 साल के बाद आए, ये उसी फॉर्म में प्रेजेंट होगी। और ये जब फेवरेबल कंडीशन आया, पानी अवेलेबल हो गई, फिर से इसको एब्जॉर्ब करेगा पानी को और जर्मिनेट करके वापस प्लाज्मोडियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एडवर्स कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेसिस्टेंट होती है, डिस्पर्स एयर करंट के थ्रू होगा, और फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर है यहां से रिलीज होगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जर्मिनेट करके प्लाज्मोडियम फॉर्म की फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसके 5वें क्लास में हम लोग आते हैं प्रोटोजोआ, जो एक सेल वाला एनिमल है, यूनिसेल्युलर एनिमल्स। अब यदि ये एनिमल है तो नेचुरली सेल वॉल नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। एनिमल है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लें तो ये हेटेरोट्रॉफिक होती है। अब हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हो गया या तो प्रेडेटर हो सकता है या फिर किसी दूसरे एनिमल या प्लांट की बॉडी में एज ए पैरासाइट प्रेजेंट होती है। तो खुद एक सेल वाला है तो प्रेडेटर कैसे होगा? तो एक सेल वाली जो अपने से छोटी ऑर्गेनिज्म होती है उसे ये खा जाता है, इसलिए ये प्रेडेटर है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इसको कैटेगराइज किया गया है 4 मेजर ग्रुप में। किस बेसिस पर?
तो बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। यदि लोकोमोटरी ऑर्गेनेल स्यूडोपोडिया रहा तो अमीबॉइड प्रोटोजोन उसको कहा जाएगा। अमीबॉइड वाले ग्रुप को राइजोपोडा भी कहा जाता है, राइजोपोडा या सार्कोडीना भी कहते हैं, राइजोपोडा। लेकिन मूव करने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गेनेल यदि फ्लैजिला रहा, तो फ्लैजिलेटा का मेंबर कहलाएगा। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन को मैस्टिगोफोरा के अंदर रखा गया है, मैस्टिगोफोरा। सीलिया प्रेजेंट रहा तो सिलिएटेड। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल सीलिया प्रेजेंट रहा तो सिलिएटेड फॉर्म हो गए, जैसे पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। और लोकोमोटरी ऑर्गेनेल यदि एब्सेंट रहा, नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल, तो इसे स्पोरोजोआ बोल देंगे हम। ठीक है, तो हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप में। अब एक बार डायग्राम इसकी हम देख लें। यहां पर एक पैरामीशियम, प्रोटोजोआ में एक पैरामीशियम का डायग्राम बना हुआ है, इसे हम समझते हैं। ये जो पैरामीशियम है, कॉमनली इसको स्लिपर एनिमलक्यूली कहते हैं। पैरामीशियम इज कॉमनली नोन एज स्लिपर एनिमलक्यूली। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल ये फ्लैजिला प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी में। जो टर्मिनल वाला पोर्शन होता है इसकी सीलिया की लेंथ कंपैरेटिवली लार्ज होती है। इसकी बॉडी में भी बाहर की तरफ पेलिकल प्रेजेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि है तो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसकी बॉडी में एक इस तरीके से ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है। सीलिया से ये करंट डेवलप कर लेता है वाटर में, और उस वाटर करंट के साथ फूड मटेरियल भी इसमें इंटर कर जाती है। गलेट होता है इसमें प्रेजेंट, और टर्मिनल पोर्शन में यही फूड वैक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेल के अंदर इस फूड की डाइजेशन होगी, और डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में मिक्सअप होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो यहां पर एक परमानेंट ओपनिंग होती है, जिसे साइटोपाइज या साइटोप्रॉक्ट बोलते हैं। यहां से ये मटेरियल रिलीज हो जाती है। इसमें न्यूक्लियस 2 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक लार्ज साइज की न्यूक्लियस, एक स्मॉल साइज की न्यूक्लियस। लार्ज साइज की न्यूक्लियस किडनी शेप वाला होता है, बीन सीड शेप वाली होती है, इसे मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाएगा, मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, और छोटी वाली होती है माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। तो इसकी जनरल मेटाबॉलिज्म माइक्रो न्यूक्लियस, जनरल मेटाबॉलिज्म ये बड़े वाले न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। जबकि इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के समय जैसे 2 बैक्टीरिया आपस में यूनाइट करके कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, एग्जैक्टली पैरामीशियम में भी कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। और ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये एक्सचेंज होता है, और इसकी वजह से इसमें रिप्रोडक्शन होती है। तो माइक्रो न्यूक्लियस मेनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जनरल मेटाबॉलिज्म मैक्रो न्यूक्लियस से होती है। इसके अलावा जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, खास करके फ्रेश वाटर, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म होती है। फ्रेश वाटर वाले में बाहर का पानी बॉडी के अंदर आता है, चाहे वो अमीबा हो चाहे पैरामीशियम हो। अब बॉडी के अंदर पानी आएगा, ये तो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म में फट जाएगा, तो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप कर लेता है।
और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परमानेंट होती है, 2 होती है, एक एंटीरियर साइड में, एक पोस्टीरियर साइड में, और इसके अलावा इसके चारों तरफ रेडियल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम देखेंगे तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा हमें, ठीक है। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऊपर मैं लिख देता हूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसका काम क्या है तो ऑस्मोरेगुलेशन, जो पानी बाहर से अंदर आया है बॉडी में, उस पानी को कंटिन्यूअसली बाहर निकालता रहता है, ठीक है। इसका काम है ऑस्मोरेगुलेशन। ये फिनोमेना अमीबा में भी होती है। अमीबा फ्रेश वाटर होता है, और अमीबा जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की नंबर फिक्स नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अनकाउंटेबल नंबर में होती है और टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होता है। पैरामीशियम में जबकि परमानेंट होता है। पैरासिटिक फॉर्म यदि प्रोटोजोआ की हो जाए तो पैरासिटिक फॉर्म में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, या कोई मेराइन फॉर्म हो जाए तो मेराइन फॉर्म जो प्रोटोजोआ की होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। तो ये मैंने अभी बता दिया पैरामीशियम के बारे में, और स्पोरोजोआ में मैंने बोला लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होती है। अब एक बार इसे समराइज करके हम देख लेते हैं। जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोअन, मैंने इसी को बोला राइजोपोडा। राइजोपोडा समझने के लिए अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अमीबा की बॉडी में इस तरीके से स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सारे होंगे, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, और जिधर इसे मूव करना है उसी डायरेक्शन में ये स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन कर लेता है। फॉल्स पिट बोल सकते हैं। ये स्यूडोपोडिया लोकोमोशन के अलावा फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट इसे कह सकते हैं हम। फूड कैप्चर में भी हेल्प करता है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ये है अमीबा राइजोपोडा का एग्जाम्पल। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। ये फ्रेश वाटर है, लेकिन इसके कुछ फॉर्म मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। कभी कभी ये मॉइस्ट सॉइल में भी मिलता है। मूव करता है ये, अभी तुरंत बोले, स्यूडोपोडिया के थ्रू, जो डायग्राम में यहां बना हुआ है, फॉल्स पिट कहते हैं। अमीबा में होता है, लेकिन अमीबा क्या है, फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर होने के कारण कंटिन्यूअसली इसमें वाटर की एंट्री होती रहती है। तो पानी इस तरीके से इसमें भर गया, और इसी का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नंबर फिक्स नहीं है। पैरामीशियम में इसकी नंबर 2 होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये कंटिन्यूअसली सेल मेम्ब्रेन से जुड़ता भी रहता है और यहां से एग्जिट कर देता है, सारा पानी बाहर चला गया। और इसी मैकेनिज्म को हम बोल देंगे ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट होती रहती है, ठीक है। मेराइन फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलिका सेल, बाहर में एक कवरिंग होती है SiO2 की, हार्ड मटेरियल की, जो हम लोग क्राइजोफाइट्स डायटम्स वाले में भी पढ़े थे। तो सिर्फ मेराइन फॉर्म में ऐसा होता है, ठीक है। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में, ये एज ए पैरासाइट प्रेजेंट होती है। तो पैरासिटिक फॉर्म भी कुछ होते हैं, और कुछ फ्री लिविंग फ्रेश वाटर या मेराइन फॉर्म वाले हो सकते हैं। बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, इसलिए इसको एंडोपैरासाइट बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका है ग्रुप फ्लैजिलेटा। तो फ्लैजिलेटेड फॉर्म को मैस्टिगोफोरा बोला जाता है, मैस्टिगोफोरा। तो मैस्टिगोफोरा का मेंबर जो होगा, इसमें फ्लैजिला होगा मूवमेंट के लिए, ठीक है। एक मिनट,
डायग्राम मैं बना देता हूं। इसका एक एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। तो ये दिखने में कुछ यूग्लिनोइड्स की तरह ही होता है, इस तरीके से इलोंगेटेड फॉर्म है। और फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ट्रिपैनोसोमा एक पैरासिटिक फॉर्म होती है। फ्लैजिला प्रेजेंट है इसमें, और अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस ये कॉज करता है, स्लिपिंग सिकनेस कॉज करता है। जो ट्रिपैनोसोमा के वेक्टर होते हैं, एक मॉस्किटो होती है जिसको हम बोलते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई तो हमारे इंडिया में ये नहीं मिलता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया में इस तरीके की स्लिपिंग सिकनेस नहीं है। ये अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस कॉज करता है, फ्लैजिला है। ये पैरासिटिक फॉर्म हो सकती है, कुछ मेंबर्स इसके फ्री लिविंग भी होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं सिलिएटेड। अभी तुरंत डिस्कशन हम लोग किए थे पैरामीशियम एग्जाम्पल लेके, जिसे स्लीपर एनिमल्क्यूली कॉमनली कहा जाता है। स्लीपर एनिमल्क्यूली, ठीक है। एक्वेटिक होती है, पानी वाली होती है। सीलिया इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होते हैं। एक साथ 1000 ऑफ सीलिया की बीटिंग मूवमेंट के कारण ही वाटर करंट डेवलप होती है, और इसकी बॉडी में एक ओपनिंग होती है, गलेट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, गलेट प्रेजेंट होता है। और ये वाटर लैडन जो फूड मटेरियल होती है वो गलेट में इंटर कर जाता है, जिसको मैंने अभी समझाया था, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया की वजह से होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ही प्रोटोजोआ की गई है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। तो हम बोल सकते हैं एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि सीलिया की नंबर बहुत सारी होती है। और फाइनली स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होती है, तो इसलिए ये मूव नहीं कर सकता है, इसलिए इसके सारे मेंबर पैरासिटिक फॉर्म वाले होते हैं। एक मोस्ट नोटोरियस बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरियल पैरासाइट कह सकते हैं। इस मलेरियल पैरासाइट की वेक्टर फीमेल एनोफिलीज होती है, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। तो यदि फीमेल एनोफिलीज को मार दिया जाए, इसके वेक्टर को मार दिया जाए, तो ये प्लाज्मोडियम स्प्रेड नहीं हो सकता है। इस प्लाज्मोडियम या स्पोरोजोन्स के मेंबर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है। जैसे प्लाज्मोडियम में जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, इन्फेक्टिव फॉर्म, ये मलेरियल पैरासाइट फीमेल एनोफिलीज के सेलेब्री ग्लैंड में स्पोरोजोइट के फॉर्म में होती है, स्पोरोजोइट। तो जब मॉस्किटो बाइट होती है तो स्पोरोजोइट जो फीमेल एनोफिलीज के सेलेब्री ग्लैंड में होती है, वो ह्यूमन बॉडी के ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। ब्लड में जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये पहले लीवर में पहुंचता है और लीवर के सेल को इन्फेक्ट करता है। लीवर सेल में जाने के बाद ये अपने दूसरे स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे क्रिप्टोजोइट में हो गया, मेटाक्रिप्टोजोइट में हो गया। ब्लड में ये मीरोजोइट बना लेता है और ह्यूमन ब्लड में ही गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। और दोबारा से मॉस्किटो यदि बाइट किया तो ये गैमेटोसाइट मॉस्किटो के गट में चला जाएगा, जहां पर कि फिर से उस स्पोर के अंदर चेंजेस आएंगे। वहां मेल एंड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी फीमेल एनोफिलीज के गट में, फर्टिलाइजेशन,
फीमेल एनोफेलिस के गट में ही होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेता है। और इस तरीके से लाइफ साइकिल यदि ह्यूमन बॉडी में बात कर लें तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ लाइफ साइकिल होती है, जबकि फीमेल एनोफेलिस में सेक्सुअल मोड ऑफ लाइफ साइकिल होती है। तो ये इसकी चौथी क्लास हो गई स्पोरोजोआ, जिसके मेंबर्स पैरासिटिक फॉर्म वाले होते हैं और स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है। तो हम लोग यहां पर अभी कर रहे थे प्रोटोजोआ, जो एनिमल है एक सेल वाला, और वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, प्रेडेटर या पैरासाइट्स हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई की गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। यदि स्यूडोपोडिया है तो अमीबॉइड, फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड, सीलिया है तो सिलिएटेड, और स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होती है, एब्सेंट होती है। यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल एब्सेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक, प्रोटिस्टा। इसके पहले वीडियो में मैंने मोनेरा करवा दिया था, प्रोटिस्टा, और अगले वीडियो में अब हम लोग फंजाई या वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन, इन सब के बारे में, लाइकेन, अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।